दिल्ली में आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने एक संकल्प लिया था कि ऐसा भव्य स्मारक बनाने का जिसे देखकर पूरी दुनिया सरदार पटेल के योगदान को नमन करे। अमित शाह ने बताया कि उसी संकल्प का परिणाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो आज भारत की एकता, अखंडता और गर्व का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने जिस दृढ़ता से देश के बिखरे हुए रियासतों को एक सूत्र में जोड़ा, वही भावना आज भी भारत को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यही नहीं, 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई थी और आज यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनकर हर भारतीय को गर्व से भर देती है। अमित शाह ने सभी देशवासियों से अपील की कि हम सब मिलकर सरदार पटेल के सपनों के भारत के निर्माण में योगदान दें। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवड़िया कॉलोनी में दुनिया पूरी देखती रह जाए, इस तरह का सरदार साहब का स्मारक बनाएंगे और वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट रखा गया। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई। 182 मीटर ऊंची सरदार साहब की उत्तुंग प्रतिमा आज पूरे देश को एकता का संदेश दे रही है। 57 महीने बनाने में लगे और सरदार साहब किसानों के नेता थे, किसानों के पुरोहित थे। हमेशा उन्होंने किसानों के हित के लिए काम किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो लोहा चाहिए था उसको किसानों के औजार से एकत्रित किया गया। लगभग 25,000 टन लोहा देश भर के किसानों से एकत्रित कर इसको पिघलाकर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना हुई, जिसमें लगभग 25,000 टन लोहा, 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा डालकर ये बहुत बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया और आज वो भारत के सबसे प्रसिद्ध यात्रा स्थानों में से एक बना है। अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मुलाकात भी किया है और वहां पर जाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि भी दी है। कुछ ही मिनटों के बाद वहां पर एकता परेड होगी। देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा, ये तीनों में सरदार साहब ने जो पथ कंडारा है उसी रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है। इनको श्रद्धांजलि के रूप में देश के सभी राज्यों की पुलिस, सभी सीएपीएफ आज परेड कर एक भव्य परेड कर वहां पर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं वहां उपस्थित है और वहां पर देश की एकता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी वहां पर आज आयोजन किया गया है। देखिए, सरदार साहब भारत की पृष्ठभूमि से वो शख्सियत जिसने हमेशा भारत को एकजुट करने में, भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया और इसीलिए शायद उन्हें लौह पुरुष की उपाधि मिली। और आज उनकी जन्म जयंती है, 150वां जन्म जयंती का ये वर्ष है। पूरे देश में हजारों उत्सव और कार्यक्रम रहेंगे। आज दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है और रन फॉर यूनिटी को फ्लैग ऑफ किया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और दिल्ली सरकार भी भव्य कार्यक्रम, 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम, जिसमें 25 जगहों के जल लेकर के पटेल चौक पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का स्नान किया जाएगा, जलाभिषेक किया जाएगा और उसके बाद एकता में अखंडता और जिस तरीके से भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में दिल्ली में दिखाई देता है, उस पर अनेकों आयोजन हम लाल किले पे करने वाले हैं। तो मैं पूरी दिल्ली को, पूरे देश को, सबको बधाई देती हूँ। हम सब इस अखंड भारत का हिस्सा हैं और अखंड भारत की एकता के लिए काम करें, यही हमारा संदेश।